गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम यहाँ पर बात करेंगे एजुकेशन एंड सोशल चेंज। कैसे शिक्षा के माध्यम से हम सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूसुफजई मलाला ने भी शिक्षा यानी कि अपने आत्मविश्वास के बल पर कैसे समाज में एक चेंज लाया। उन्होंने ठान लिया था कि लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए और उसके लिए कितने कठिन संघर्ष के बाद आज वह उस मुकाम पर पहुँची हैं। तो शिक्षा ही परिवर्तन का माध्यम है। शिक्षा के द्वारा ही हम समाज को, अपने आप को, सभी को हम बदल सकते हैं। इसलिए शिक्षा हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे भी कोई किसी को भी वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। और इसके शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कदम कदम पर सरकार भी बहुत सारे योजनाओं को लाती रहती है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि लेकर सिर्फ 15 तरीकों पर प्रकाश डालता है। शिक्षा भारत में सामाजिक परिवर्तन लाती है। कुछ तरीके, जैसे कुछ तरीका है किसके द्वारा शिक्षा भारत यानी समाज में परिवर्तन लाती है। पहला यहाँ आप देख रहे हैं लोगों का दृष्टिकोण बदलना, यानी शिक्षा के माध्यम से लोगों का दृष्टिकोण बदलता है, बदलाव की इच्छा पैदा होता है, बदलाव की तरफ हम बढ़ते हैं। स्वागत करने की क्षमता को बढ़ावा देना और सामाजिक परिवर्तन को अपनाना। सामाजिक परिवर्तन और दूसरों का मूल्यांकन करना, तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं शिक्षा के माध्यम से इसमें परिवर्तन होता है। तो हम पहला बात करेंगे लोगों का दृष्टिकोण बदलना। सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए शिक्षा का मुख्य माध्यम मन है। मनुष्य की छठी इंद्रिय है। मन पुराने और वर्तमान के नए व्याख्याकार का निर्माता है। शिक्षा लोगों के दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलने में सहायता करती है, जिससे कि लोग अंधविश्वास, पारंपरिक मान्यताओं, पूर्वाग्रह आदि से लड़ सके। रूढ़िवादी, जाति, वर्ग, हठधर्मिता और धर्म मिश्रित दृष्टिकोण को स्वीकार करने के ऊपर उठकर छोटे परिवार के बच्चों रवैये को बदलाव ला सके। आपने यहाँ देखा है कि शिक्षा, आप पहले देखेंगे अगर आप तुलना करेंगे कि आज से 100-2 साल पूर्व, या फिर आप अभी 20-30 साल पूर्व, या फिर इसके पहले आप देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे और आज के और पहले की शिक्षा में आप मूल्यांकन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे बदलाव आ गए हैं। अब लोग पढ़ लिख कर, शिक्षित होकर किसी विषय को आंख मूंद कर नहीं मान लेते हैं, बल्कि उस पर तर्क वितर्क करके सही निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो यही शिक्षा एक बदलाव का कारण है कि हम उस चीज़ों पर गहराई तक सोचने के लिए हम प्रयास करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और हमें किस ओर बढ़ना चाहिए। यही शिक्षा एक मार्गदर्शक का काम करता है। दूसरा हम देखेंगे परिवर्तन के लिए इच्छा बनाना। शिक्षा न केवल लोगों के दृष्टिकोण को ढालने में मदद करती है, बल्कि सही ज्ञान प्रदान करके उनकी सोच को तेज करके परिवर्तन की इच्छा पैदा करती है। ये लोगों की सामाजिक बुराई और कलंक जैसे दहेज, जातिवाद, शिशु हत्या, बाल विवाह, शराब, नशा, जुआ, भीख, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, भ्रष्टाचार और रिश्वतवृत्ति आदि के बारे में जागरूक करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज के समय में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जाते हैं इन सब चीज़ों को, इन सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए। और कौन आता है? शिक्षक वर्ग सामने आता है, यानी शिक्षित वर्ग सामने आता है, जो शिक्षा लेकर जो तर्क वितर्क करते हैं क्या हमारे समाज में ये बुराइयां हैं, तो इसको दूर करने का क्या प्रयास किया जाए, उसके ओर कदम बढ़ाया जाता है और सभी का सहयोग किया जाता है इसमें। जैसे कि आप देख रहे हैं शिशु हत्या पे बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए थे। जातिवाद को आज लोग बहुत ही कम मानते हैं कि कोई उच्च है, कोई निम्न है, कोई वर्ग है। आप जब विद्यालय में आते हैं, आप जब समाज में रहते हैं तो हर कोई मिलनसार होता है आज के समय में। पहले के मुकाबले अगर आज आप तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं जातिवाद का बहुत ज़्यादा जातिवाद नहीं रह गया है और सभी जातियों को समान अवसर मिल रहा है। बाल विवाह भी आप देख रहे हैं कहीं न कहीं, पूर्णतः तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक बाल विवाह पर भी रोक लगा हुआ है। बंधुआ मजदूरी, ये सभी जो चीज़ें हैं इन पे बुराइयों को दूर करने के लिए दहेज प्रथा जो भी है, लड़कियां हैं या जो लड़के हैं वो जागरूक हो रहे हैं कि वो दहेज नहीं देंगे और ना ही लेंगे, ऐसे भी चीज़ें। लेकिन कुछ किसी वर्ग में कहीं कहीं समाज में बुराइयां अभी भी विकसित है, लेकिन सभी लोग इसको मिलकर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, ये सारी बुराइयां कैसे दूर होगी? जब हम शिक्षित होंगे, सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, उसमें अच्छाइयों को ले आएंगे और बुरी चीज़ों को हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। परंपरागत जो रूढ़िवादिता है उसको खत्म करने का प्रयास ही शिक्षा करती है। उसके बाद हम देखेंगे स्वागत और सामाजिक परिवर्तन अपनाने के लिए क्षमता को बढ़ावा देना।
शिक्षा जैसे शिक्षा व्यक्तियों को एक सार्थक तरीके से परिवर्तन को स्वीकार करने और अपनाने की क्षमताओं को बढ़ावा देती है। इसलिए व्यक्तियों के बीच क्षमता का निर्माण करना सामाजिक परिवर्तन की दिशा में शिक्षा के महत्व को कार्यान्वित करती है। शिक्षा व्यक्तियों के सार्थक तरीके में परिवर्तन स्वीकार करती है, यानी जो शिक्षा जो है व्यक्ति में भेदभाव नहीं करती है, उनके गुणों को विकसित करती है। जैसा कि अभी आप जस्ट अभी देख रहे हैं कि हाई स्कूल का रिजल्ट आया हुआ है, तो उसमें कैसे कैसे बच्चे टॉपर हुए हैं। कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा टॉपर हुआ है, तो कोई ऐसे वर्ग से लोग टॉपर हुए हैं कि शिक्षा सिर्फ अमीरों के घर की मोहताज नहीं रह गई है। वो अगर आपके पास टैलेंट है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा आपको वो व्यक्तिगत अवसर प्रदान करती है हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। तो शिक्षा कभी किसी में भेदभाव नहीं करती है और सही दिशा में सही परिवर्तन की ओर आपको हमेशा प्रयास करती है शिक्षा आपको बढ़ाने में। तो उसके बाद आप देखेंगे सामाजिक परिवर्तन का मूल्यांकन करना। सामाजिक परिवर्तन मूल्यांकन शिक्षा द्वारा बुद्धि को तेज करने और कुछ मानकों को स्थापित करने के रूप में किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण मानदंड के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण विश्लेषण की खोज करना प्रकाश माध्यम सामाजिक परिवर्तन के अवांछित तत्वों को त्याग दिया जाता है और सामाजिक परिवर्तनों के वांछित तत्वों को स्वीकार किया जाता है। यानी शिक्षा समाज को परिवर्तन करके आप जब मूल्यांकन करेंगे, अभी आप मूल्यांकन कर रहे हैं और आप देखें कि कैसे आज का समाज कैसा है और आज क्या विकसित है, क्या चीज़ें, और आप जब आज के 10 साल बाद 20 साल बाद और कोई चीज़ देखेंगे और या 10 साल 20 साल पहले आप कोई चीज़ देखेंगे तो वो भी आपको उसमें फ़र्क मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे परिवर्तन के लिए प्रतिरोध को बढ़ाने की क्षमता। ये शिक्षा लोगों समाज की प्रगति के दोहरे के सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिरोध पर काबू करने आवश्यकता एहसास कराने के लिए सहायता करती। लोग समाज में परिवर्तन को मजबूत करने के लिए गुणों के आवश्यक हैं। इस प्रकार परिवर्तन के लिए किसी भी प्रकार के प्रतिरोधक का सामना करने के लिए ज्ञान और सूचना का सही प्रसार करती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने ज्ञान और प्रचार प्रसार को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सामाजिक और परिवर्तनों के लिए जो शिक्षा है, देखिए शिक्षा सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत, बाल विवाह, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, सती शिशु हत्या, जैसे कि हमने आपको पहले इसके विषय में बताया, भाग्यवाद, सामाजिक अन्याय, अपमानजनक व्यवहार आदि दूर करने का प्रयास करती है। आज लोग देखिए भाग्यवाद पर कम विश्वास करते हैं और अपने कर्मवाद पे यानी कि कार्य को मेहनत से अधिक विश्वास करते हैं। अंधविश्वास कहीं न कहीं आज के समाज में धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। शिशु हत्या, दुर्व्यवहार, सती, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं, सती प्रथा बिल्कुल भी समाप्त हो गया है कि आप ऐसा कभी आज के समय में नहीं सुनेंगे कि पति के मरने के बाद या कि पत्नी उनके साथ सती हो गई है या फिर जबरदस्ती सती कर दिया गया, ऐसा आप नहीं देख रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं कैसे बदलाव आए, शिक्षा के माध्यम से ही इसका बदलाव आया है। फिर से लोगों में एकता को बढ़ावा देना ये भी है कि कैसे हम शिक्षा के माध्यम से लोगों के विचारों को व्याप्त बनाने, पारलौकिक रवैये को बदलने, महानगरीय सोच को प्रोत्साहित करने, लोगों के मन में साथ ही निष्ठा और राष्ट्रवाद खेती करने लोगों बीच एकता और एकीकरण को बढ़ावा देती है। कैसे आज हम एकता के सूत्र में बंधने का काम भी शिक्षा करती है कि शिक्षा के माध्यम से लोग एक दूसरे के हितों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और कहीं न कहीं जो भी हमारे देश में बुराइयां हैं उसको दूर किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन नेतृत्व की भूमिका। जब समाज में परिवर्तन होता है तो उसको नेतृत्व की भूमिका या दायित्व को निभाने के लिए भी किसी वर्ग की आवश्यकता होती है, तो वो शिक्षित वर्ग ही उस दायित्व को निभा सकता है क्योंकि उसको तर्क करने और समझने की भी क्षमता होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षा हमारे समाज में संतुलित करने वाली विभिन्न सामाजिक बुराइयों विकृतियों को चुनौती देने क्षमता विकसित करने में नेतृत्व की भूमिका निभाने में शिक्षा लोगों को समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माण के रूप में नेतृत्व की भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, M.K. गांधी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू आदि हमारे समाज में बदलाव के लिए हर संभव प्रयास इन्होंने उस समय में किया था क्योंकि ये कहीं न कहीं ये शिक्षित थे, तभी ये बदलाव की तरफ ये बढ़े। ज्ञान के क्षेत्रों को आगे बढ़ाना। आज ज्ञान का विस्फोट स्वीकृत तथ्य शिक्षित व्यक्तियों द्वारा किए गए शोध और जांच के विधान की ज्ञान का कारण ज्ञान के क्षेत्र और दायरे और चौड़ा किया गया है। शोध के निष्कर्ष ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करती है। तो कैसे आप दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं शोध होते रहे हैं, कैसे विकसित करने के लिए। फिर संस्कृति का प्रसारण करना। शिक्षा समाज के सार्थक संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कर समाज को स्थिरता और निरंतरता प्रदान करती है। इसके अलावा यह समाज को वांछनीय पर्याप्त सामाजिक
सुधारों को अपनाने के लिए भी त्याग। इसलिए शिक्षा को सही सामाजिक परिवर्तन का निर्माण जनरेटर और शिक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है कि कैसे हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चीज़ें पहुंचाते हैं, हस्तांतरित करते हैं। तो जब हम शिक्षित रहेंगे और अच्छी चीज़ों को हम पहुंचाने का प्रयास ही, हमेशा हर व्यक्ति अच्छा चीज़ ही अपने आने वाली पीढ़ी को देना चाहता है। कुछ बुराइयां भी हैं समाज में, लेकिन उस पर सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। और शिक्षा ही एक ऐसा है जो हर व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का सही दिशा प्रदान करता है। तो ये सब 24 चीज़ें हैं, तो इसलिए शिक्षक या शिक्षा को अपने जीवन से कभी भी निकालना नहीं चाहिए। इसलिए शिक्षा का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसी क्रम में आगे फिर हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।